10th स्टूडेंट, कल हमने आपसे ट्रिग्नोमेट्री शुरू की थी। आज हमारा 8.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। इसको आप समझिए। ये आपके पास ABC राइट एंगल ट्रायंगल है। इसमें आपको दिया हुआ AB 24, एंगल B 90 डिग्री का, BC 7। सबसे पहले हमारे पास AC नहीं है, यानी कि हाइपोटेन्यूज नहीं है, तो हम हाइपोटेन्यूज निकाल लेंगे। उसके बाद हम अपना काम शुरू करेंगे। लेट AB इजिकल टू 24A, BC इजिकल टू 7A। अब आप कहोगे जी A कहाँ से आया, तो आपने ट्रिग्नोमेट्री में अपनी तरफ से इसको लेना होता है, कंपलसरी है। तो ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज आ गया 25A। अब हमने पहले नंबर पर निकालना है साइन A। तो यहाँ पर है थीटा, और थीटा के सामने की साइड होती है BC। ट्रिग्नोमेट्री में इस बात को ध्यान रखना है। अगर आपने साइन A निकालना है तो उसके सामने की जो साइड होती है BC, ये परपेंडिकुलर का काम करेगी, ये बेस का काम करेगी, ये हाइपोटेन्यूज का। तो साइन A क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज 7/25। कई बच्चे समझते हैं सर ये तो बेस है। यहाँ पर ये बेस का काम नहीं कर रही है, परपेंडिकुलर का काम कर रही है। कोस A किसके बराबर होता है, बेस बटा में हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पर बेस कौन है, AB बटा में AC बराबर में 24/25। अब अगली बार इसमें कहा है साइन C, तो थीटा यहाँ पर बन गया। थीटा के सामने की साइड क्या होगी, AB। ये किसका काम करेगी, परपेंडिकुलर का, और ये किसका काम करेगी, हाइपोटेन्यूज का। तो 24/25 कोस C, बेस का काम कौन करेगा, 7, और हाइपोटेन्यूज का काम करेगा 25। इन नियमों को ध्यान में रखकर ये एक्सरसाइज आपने करनी है। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और देखो। ये हमारे पास ट्रायंगल है PQR में एंगल Q 90 डिग्री का, और ये है हमारे पास 12, ये है हमारे पास 13। ये मिसिंग फिगर है, इसको हम निकाल लेंगे सबसे पहले। लेट PQ इजिकल टू 12A, PR इजिकल टू 13A। अब आपने निकालना है QR, यानी कि बेस। QR किसके बराबर हो गया, 13A का स्क्वायर माइनस 12A का स्क्वायर, ये हो जाएगा 169A स्क्वायर माइनस 144A स्क्वायर, ये हो गया 25A स्क्वायर, ये हो गया हमारे पास 5A। ये हमारी मिसिंग फिगर निकल गई। अब हमने इस क्वेश्चन में निकालना है टेंजेंट P माइनस कोट R। यहाँ पे टेंजेंट P है, इसका मतलब एंगल किस पर है, P पर। तो उसके सामने की साइड कौन सी होगी, QR। ये किसका काम करेगी, परपेंडिकुलर का, और इसकी वैल्यू हमारी 5i है। और ये किसका काम करेगी, बेस का। तो टेंजेंट P हो गया हमारा QR अपॉन में PQ 5/12। अगली बार आप देख रहे हो कोट R, तो थीटा यहाँ पर बन गया। इसके सामने की साइड क्या होगी, परपेंडिकुलर, और नीचे की साइड अब की बार किसका काम करेगी, बेस का। तो कोट R होता है हमारा QR अपॉन में PQ। तो इसकी वैल्यू भी वही आ गई 5/12। तो अब हम करेंगे टेंजेंट P माइनस कोट R, 5/12
-5/12 इक्वल टू 0। तो ये रिजल्ट हमारा 0 आ गया। इसी तरह से हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हम आपको सारी चीज़ निकालने सिखाते हैं। साइन ए, फिर से आप राइट एंगल ट्रायंगल बनाइए। ए बी सी, ये 90 डिग्री का, और आपको दिया हुआ है साइन ए। साइन ए दिया हुआ है आपको 3/4। इसका मतलब परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। लेट परपेंडिकुलर कौन सा लेंगे हम? परपेंडिकुलर यहाँ पर हम बनाएंगे ये ए। तो यहाँ पर साइन ए है, साइन ए, तो इसका मतलब थीटा ये हो गया। इसके सामने की साइड क्या हो गई? परपेंडिकुलर। और एंगल बी कितने का हो गया? 90 डिग्री का। आप 90 का बी पर भी बना सकते हैं, सी पर भी बना सकते हैं, आपकी मर्जी है। तो यहाँ पर हमारे पास बी सी परपेंडिकुलर का काम करेगा और ए बी किसका काम करेगा? बेस का। और ए सी किसका काम करेगा? हाइपोटेन्यूज का। इसका मतलब ये तो हो गया 4 और ये हो गया हमारा 3, और हम निकाल लेंगे ए बी। ए बी हो गया हमारे पास 4a का स्क्वायर -3a का स्क्वायर 16a स्क्वायर -9a स्क्वायर, ये आ गया हमारे पास 7a स्क्वायर √7a। √7a आने के बाद अब हम सारी चीज़ें निकाल लेंगे। साइन ए आपको दिया हुआ है 3/4। साइन का उल्टा होता है कोसिकेंट ए, 4/3। कोस ए होता है हमारा बेस बटा में हाइपोटेन्यूज। बेस यहाँ पर हमारे पास क्या है? √7a, हाइपोटेन्यूज 4a, तो ये हो जाएगा √7/4। इसका उल्टा सीकेंट ए 4/√7। टेंजेंट ए होता है हमारा परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर का काम क्या कर रहा है यहाँ पे? 3 और अपॉन में √7a, ए से ए कैंसल, 3/√7। कोट ए इसका इन्वर्स होता है, तो √7/3। ऐसे आप कोई भी वैल्यू निकाल सकते हैं। दैट्स ऑल।